हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है assertion दिया हुआ है जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है। और दूसरा है व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल द शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच ऑफ द कंपनसेट फॉर द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। अब चार ऑप्शन दिया है। एक्सर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तीसरा है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, एसर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला, अगर हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो एक पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, जैसे मान लो थर्ड पीरियड की बात करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है। साइज डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पहला जो दिया हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें, रीजन जो दिया हुआ है, व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल द शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच ऑफ द कंपनसेट ऑफ द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि सभी में तीन तीन सेल प्रेजेंट होते हैं, 281 282, इस तरह करके देखोगे तो यहाँ पे 288 होता है। ठीक है। तो सभी में क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, सभी का जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम। ठीक है। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ने से न्यूक्लियस से की तरफ से अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दूसरा, द शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज वेरी मच ऑफ द कंपनसेट द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो ये कंपनसेट नहीं करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, कंपनसेट करता है कि न्यूक्लियर से उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट ना हो पाए, लेकिन ये क्या कर रहा है, उतना ज्यादा कंपनसेट नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ने से वो सेंटर से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और साइज क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। तो हमारा रीजन भी सही है, मतलब कि हमारा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।